तो अब वो यही है कि ओइजा बोर्ड की वजह से वो कहते हैं कि हम भूतों को इतनी परेशानी होती है, हम भूतों को इतनी दिक्कत होती है ना यार, कि हम लोग जो है, लोग एक तो अम्यूज़मेंट के लिए बुलाते हैं, एक तो होता है कि ठीक है हमें से सवाल पूछे ढंग से या कोई काम हो तो बुलाएं। एक पहले का टाइम था, भूत कहता है कि हम लोगों को खाली काम के लिए बुलाया जाता था, इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया जाता था, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लाइक हम लोग आराम से काम करते थे, प्रॉपरली काम करते थे। लेकिन जब से ये ओइजा बोर्ड आ गए ना, तो ओइजा बोर्ड ने क्या किया, ओइजा बोर्ड की वजह से हम लोगों को इतनी दिक्कत होने लगी है कि लोग अपने अम्यूज़मेंट की वजह से बुलाते हैं एंड उन्हें कोई सवाल नहीं पूछना होता, बकवास के सवाल पूछते हैं, बकवास से एकदम। एंड तो आप खुद ही सोचिए कि मतलब कितनी दिक्कत होगी इस चीज़ की वजह से, ठीक है ना। तो ये सब कहने के बाद वो कहती है कि इसकी वजह से हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो अब वो कहता है कि तुम स्ट्राइक पे क्यों जा रहे हो, एंड मतलब मैंने क्या किया है ऐसा, अगर तुम स्ट्राइक पे जा रहे हो तो ठीक है, पर मैंने क्या किया है ऐसा तो कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो इस पर भूत कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये चाहती हूँ कि यू शुड स्टॉप योर ओन ऑल एक्वाटेंसेस एंड कलीग्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम स्टॉप यूजिंग दिस ओइजा बोर्ड। ओके, तो उसने यही कहा कि मतलब मैं चाहती हूँ कि यू शुड स्टॉप योर ऑल एक्वाटेंसेस एंड कलीग्स फ्रॉम यूजिंग दिस ओइजा बोर्ड, कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो सब कुछ ना कुछ करके कैसे भी तुम उनके पास जाओ और तुम इस ओइजा बोर्ड को जो है यूजेस पे रोक लगाओ। तो मतलब हम लोग समझ सकते हैं ओइजा बोर्ड से वो लोग कितने परेशान हैं। भूत ये कहती है हम लोग इतने परेशान हैं कि पहले तो हम लोग सो जाते थे लेकिन हमें प्रॉपर नींद भी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे कॉमिक इफेक्ट क्या है, मतलब एक टाइम तो ऐसा था जब वो कह रही थी कि सोने को मिल जाता, अब सोने को नहीं मिलता है। और जब हमारे दिमाग में क्या होता है कि भूत थोड़ी सोते हैं, जैसे हम लोगों की रात के जागने की आदत होती है या दिन भर नहीं सोते हैं, तो माँ बाप ये कहते हैं ना, ये दोस्त भी कहते हैं भाई भूत है क्या, पागल है क्या, जो सोता नहीं है। तो लाइक भूत इस बीच सोने की बात कर रहा है, तो लाइक इस चीज़ ने कॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो स्टार आगे बढ़ती है, वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प करो तुम, मैंने थोड़ी तुम्हारे साथ कुछ किया। वो यही कहता है अपने दोस्तों को रोको, जितने लोगों को हो सकता है रोको, और उनसे भी कहो कि वो भी रोकें, ओइजा बोर्ड का यूज़ कम करो। तो वो इतना कहता है कि बट, मतलब उसके बाद आगे कुछ कहना चाहता है, बट जैसे ही कहता है वो देखता है कि बाहर से फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है और वो उसके रूम की तरफ बढ़ रहा है, और बाहर से आवाज़ आती है जॉन। अब कौन बुलाता है, जॉन की जो वाइफ है लाविनिया। लाविनिया जो है वो मैंने आपको बताया था वाइफ ऑफ जॉन है, वो उसको बुला रही होती है, ठीक है। तो वो यही कहती है, तो वो अचानक से कहता है, घबरा जाता है, कहता है कि मेरी वाइफ आ रही है एंड अगर उसने तुम्हें और मुझे देख लिया साथ में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक काम करो, तुम जो है यहाँ से फटाफट भाग जाओ। तो हम लोग समझ सकते हैं कि भले ही वो जो लेडी वहाँ खड़ी है वो घोस्ट है, लेकिन अगर उसके अपने जिसकी वाइफ है लाविनिया, वो जॉन और उस लेडी घोस्ट को वहाँ पे देख लेगी तो वो पक्का गुस्सा करेगी, पक्का वो इतना ज़्यादा गुस्सा करेगी, इन दोनों को, जॉन के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो भूत कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, बट डोंट फॉरगेट द स्ट्राइक एंड मेरी जो डिमांड्स हैं उसको ध्यान में रखना। भाई जब भी कोई स्ट्राइक होती है तो कुछ डिमांड्स को लेके होती है ना, अगर वो डिमांड्स फुलफिल हो जाए तो स्ट्राइक बंद हो जाएगी। तो वो ये कहती है कि डोंट फॉरगेट द स्ट्राइक एंड डिमांड्स का भी ध्यान रखना, मैंने तुमसे जो चीज़ कही उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब भूत डिसअपियर कैसे होता है, मैंने आपको अपीयर में बताया था, उसका हाथ आया था, स्लीव्स आई थी, ब्लाउज आया था एंड देन डिफरेंट पार्ट्स आने लगे थे। वो डिसअपियर कैसे होती है, उसने ब्रोगन्स पहने होते हैं। ब्रोगन्स क्या होते हैं, फुटवेयर होता है वुमेन के, यानी कि जैसे हमारी चप्पल हो गई ना, तो एक स्पेशल टाइप के जूते होते हैं वुमेन के, उसमें इनको मतलब क्या होता है, बहुत भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा हील होती है एंड इन लोगों को क्या करना होता है, इन लोगों को मतलब उसमें चलना होता है और उसमें लेसेस होते हैं। तो ब्रोगन्स हो गए आपके फुटवियर, ठीक है। तो पहले तो वो डिसअपियर होते हैं, उस भूत ने ब्रोगन्स पहने हुए थे तो वो डिसअपियर होते हैं, यानी कि जूते, फिर पैर, फिर घुटने। तो मतलब उसके आने का जाने का तरीका बिल्कुल स्टोरी में दिखाया गया है ताकि डिपिक्ट हो कि यार असली भूत है, ठीक है। तो उसके मतलब फर्स्ट द ब्रोगन्स ऑन अ फीट ग्रू मिस्टी, मिस्टी का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, ठीक है, गायब होते रहना, गायब होते रहना। तो जो उसके जूते थे वो डिसअपियर हुए, फिर जो उसके घुटने थे, जो उसकी नीज थी, फिर वो डिसअपियर हुई धीरे धीरे एंड देन उसकी जो होल बॉडी थी वो ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, मतलब वो हट गई, वो ऊपर की तरफ चली गई, उसकी पूरी की पूरी बॉडी जितनी भी थी। तो वो मतलब देख सकते हैं हम लोग आने और जाने का तरीका। फिर जैसे ही उसकी वाइफ लाविनिया अंदर आती है, पूरा का पूरा घोस्ट जो है वो ऊपर उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो लाविनिया आती है जॉन से ये क्वेश्चन करती है कि तुम इस अंधेरे में क्या करते हो एंड वाई आर यू सिटिंग विदाउट लाइट्स, ठीक है। तो वो जॉन कहता है कि नहीं मतलब मैं तो अभी अभी आया था, ये है वो है, और मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था काम। तो लाविनिया कहती है झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो काम कर रहे थे
एंड तुम्हारी बहुत जोर जोर से बोलने बात करने की आवाज़ आ रही है, बताओ किससे बात कर रहे थे। तो लाविनिया क्या करती है, मतलब जॉन तो बेचारा वैसे ही घबराया हुआ है, उसे लगता है भूत पता नहीं चला गया नहीं चला गया, एंड उसकी वाइफ ने सुन ना लिया हो, और अगर वो बताएगा कि वो भूत से बात कर रहा था, लेडी घोस्ट थी, तो उसकी वाइफ कहेगी नहीं कुछ और चक्कर है, ये तो भूत का चक्कर नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वो बता भी नहीं सकता था बेचारा, कुछ उसे डर भी लग रहा था। तो उसने क्या किया फिर एंड में फाइनली उसने ये सोचा कि ठीक है एक काम कर, मतलब एकदम से वो चुप हो गया, वो बहुत घबराया हुआ था। अच्छा, लाविनिया जैसे लाइट ऑन करने गई, क्योंकि कमरे में अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसका मुंह लाइट की तरफ था। तो जॉन है वो कहता है कि अच्छा है उसका मुंह लाइट की तरफ था, क्योंकि जब भी वो घबराता है या नर्वस होता है या बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके टेंस्ड होता है ना, उस टाइम पता है वो क्या करता है, उस टाइम वो ऐसा करता है कि मतलब उसकी जो गाल की नसें हैं वो भी फड़फड़ाने लगती हैं। मतलब उसके गाल में एक ऐसी नस होती है उसके चीक्स में कि वो फड़फड़ाने लगती है, वो पसीना वैसे ही आ रहा था उसे। एंड उसकी वाइफ अगर उसकी तरफ देखती तो उसे समझ आ जाता कि ये इंसान जो है वो घबराया हुआ है, वो किसी वजह से डरा हुआ है। ठीक है, तो मतलब एकदम से उसकी वाइफ ने जैसे लाइट ऑन की, उसने थोड़ा अपने आप को ठीक किया, और घबराया हुआ तो था ही, वो अजीब ही लग रहा था। तो उसकी वाइफ उसकी तरफ देखती है, वो कहती है कि लाइक यू लुक वेरी फनी, तुम बड़े अजीब से लग रहे हो। ठीक है, तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब घबराया हुआ है तो है बेचारा, क्या कहे, हैंड कुछ कह भी नहीं सकता है, वैसे भी परेशान है। तो फिर क्या होता है, इतना सब कुछ कहने के बाद वो क्या मतलब फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं ना आज बार्गेन सेल में गई थी। अब उसकी वाइफ को तो आदत थी शॉपिंग करने की, इधर उधर जाने की, नई नई चीज़ें खरीदने की। स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो जॉन हैल है कि उसे स्टोरी इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि उससे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, उसकी वाइफ का शॉपिंग का खर्चा निकल जाता है। तो वो क्या करता है, मतलब उसकी वाइफ कहती है कि मैं बार्गेन सेल में गई थी और तुम सोचो मैं वहाँ से क्या लेके आई हूँ, गेस करो। अब उसे पता है कि उसकी वाइफ की आदत है लेटेस्ट, उसमें वर्ड दिया हुआ है फेड, FADE, उसका मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो उसे पसंद था कि अपडेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें लेके आना। ठीक है, इनके बारे में बात करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आना, ये उसे पसंद था। तो वो समझ गया कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लेके आई होगी, वो बार्गेन सेल से लेके आई होगी। तो वो कहता है कि नहीं मतलब मुझे आइडिया नहीं है, बताओ तुम क्या लेके आई हो। एंड वो बहुत खुश रहती है उसकी वाइफ कि मैं बता गए तुम्हारे लिए क्या लाई हो, बहुत सस्ते मिले हैं एंड बहुत ट्रेंड में आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, ये है वो है। तो उसके वर्ड्स क्या है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगा क्या कहती है। मैं बार्गेन सेल से लाई हूँ डकीएस्ट डार्लिंगेस्ट ओइजा बोर्ड। ठीक है, तो वो कहती है डकीएस्ट मतलब डार्लिंगेस्ट क्यों क्या गया है, बहुत एकदम ही प्यारा सा। और डकीएस्ट होता है, डकीएस्ट देखने में बड़ी अच्छी लगती है ना, मैं डक्स बत्तख जैसे पानी में तैरती हैं, बहुत ही वो लगती हैं फैसिनेटेड कि यार कितनी अच्छी हैं, उड़ रही हैं, तो उड़ने में बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, काश हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो डकीएस्ट डार्लिंगेस्ट ओइजा बोर्ड। अब उसकी वाइफ कहती है कि मैं डकीएस्ट और डार्लिंगेस्ट ओइजा बोर्ड लाई हूँ, और बस इतना कहने की बात थी, और वो जो है वो तो घबरा जाता है। मतलब कोई भी इंसान घबराएगा ना कि मतलब अभी अभी एक लेडी घोस्ट आई थी, उसने कहा था हम स्ट्राइक पे जाने, क्यों, क्योंकि ओइजा बोर्ड है और ओइजा बोर्ड हमें पसंद नहीं है, लोग यूज़ करते हैं ओइजा बोर्ड। ठीक है, एंड मतलब वो इधर उधर देखना लगता है कि यार कहीं घोस्ट तो नहीं है, कहीं भूत तो नहीं है। और अगर भूत वो उसने देख लिया, मेरी वाइफ की बातें सुन ली कि वो ओइजा बोर्ड लाई है, वो तो मुझे मार ही डालेगी सच्ची में। वो ऐसा सोचता है कि यार मैं तो मर ही जाऊँगा। तो वो ये सोचते हैं कि यार क्या करूँ मैं, और ऐसा ना हो कि ये ओइजा बोर्ड ले तो आई है, मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, ये ओइजा बोर्ड ले आई तो। ठीक है ना, तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो देखता है आसपास रूम में कि मतलब भूत तो नहीं है, फिर वो देखता है कि वो चला गया, तो खैर वो थोड़ा रिलैक्स होता है। अब वो क्या करता है कि मतलब कोशिश करता है कि यार कुछ भी करें कि ना ये कुछ भी करके अपनी वाइफ को उसे समझाना है कि यार ये ओइजा बोर्ड जो है वो वापस करना है। तो वो कहता है अपनी वाइफ को ऐसे कहने लगता है कि ये क्या ले आई हो, ये तो बेकार की चीज़ है, एंड इसे मत लाया करो, ऐसा है वैसा है। तो उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है कि तुम ये कह रहे हो कि ये बेकार की चीज़ है, ये ऐसा है वैसा है, एंड मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ताकि तुम्हें घोस्ट स्टोरी लिखने में मदद करे। वो कहने लगी तुम इतनी सारी घोस्ट स्टोरीज लिखते हो एंड तुम मना कर रहे हो, ये है वो है। और वो बहुत डांटने लगती है अपने पति को, मतलब वो ये कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ एंड आई लव यू दिस एंड दैट, और तुम ये क्या कह रहे हो कि ये बेकार की चीज़ है, बेकार की चीज़ नहीं है, हर कोई खरीदता है, एंड हम इससे घोस्ट को बुलाएंगे। वो कहने लगी कि तुम घोस्ट स्टोरीज लिखते हो तो तुम इस पे बैठ के घोस्ट स्टोरीज आराम से लिखना ताकि तुम्हारी हेल्प हो, इसलिए मैं ले आई। तुम घोस्ट स्टोरीज किसके ऊपर लिखना, तुम नेपोलियन से बात करना, नेपोलियन का भूत बुलाना और उसके बाद उससे बात करना। ठीक है, तो देखना तुम क्या होगा, फिर शायद तुम्हें स्टोरी पता चल जाए। तुम विलियम द कॉन्करर से बात करना। फिर वो कहती है तुम हेलेन ऑफ ट्रॉय से बात करना। फिर वो कहती है नहीं 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 ठीक है, मतलब नेपोलियन से कर लो, विलियम से कर लो,
लेकिन हेलेन से मत करना, क्योंकि जो हेलेन थी, हेलेन अपने टाइम की जो थी, सो वो शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन दिस अर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो वो कहती है कि नहीं, वुमेन देखोगे तो पसंद नहीं है, मतलब उसे पसंद नहीं आएगा कि कोई वुमेन को वो देखेगा, तो इसलिए हेलेन के भूत को मत बुलाना, किसी और को बुला लेना। अब वो बेचारा कोशिश कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है उसे समझाने की कि वो यही चाहता है ना, डायरेक्ट तो बता नहीं सकता कि ओइजा बोर्ड की वजह से भूत स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उस पर कोई भी हंसेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो अपनी वाइफ को ये कोशिश कर रहा है समझाने की कि ये बेकार है, मत लेके आओ, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कह सकता। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि बिकॉज शी वॉज सब्जेक्ट टू हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब होता है कि अपना किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम, मतलब अगर उसे वो बार बार मना करता रहेगा ना और ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना कर देगा, तो जो उसकी वाइफ है ना, वो मतलब उसे इतना सुनाएगी, इतना मार डालेगी, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी कि उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो यही सोचता है कि यार ऐसी चीज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, एंड वो कोशिश थोड़ी थोड़ी करता है, लेकिन उसकी वाइफ समझने को तैयार नहीं है। वो कहती है तुम्हारी काम आएगा, तुम स्टोरीज लिखना, एंड ये आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि ये लेटेस्ट फेड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैं लेके आई हूँ और हम इसको यूज़ करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इसको यूज़ करके रहेंगे और मज़ा आएगा, हम इसके साथ जो है घोस्ट स्टोरीज लिखेंगे। तो अब कुछ इतना सब कुछ करने के बाद, खैर इतना सब कुछ बातें होती हैं उन लोगों की, फिर उसके बाद जो है वो बाहर जाता है, खाना वाना खाता है जॉन, उसकी वाइफ खाना वाना बनाती है लाविनिया उसके लिए, वो बाहर जाता है। सफ़र के बाद वो बेचारा फिर घोस्ट स्टोरी लिखने बैठता है। अब वो जैसे ही घोस्ट स्टोरी लिखने बैठता है, उसका दिमाग ब्लैंक, एकदम ब्लैंक, उसे कोई आइडिया नहीं आता है, एंड कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा है, लिख ही नहीं पाता है। तो उसे पता चल जाता है कि वो जो भूत आई थी, वो जो स्ट्राइक की बात करी थी, वो झूठ नहीं थी, वो तो सच थी यार, एंड वो कुछ भी नहीं लिख पाता। तो उसे बड़ा डर सा लगता है। यही नहीं है कि उसे इसी चीज़ का डर लगता है, मतलब कि वो लिख नहीं पाता, वो उसे इस चीज़ का भी डर लगता है कि ना यार उसकी वाइफ जो है वो इतना खर्चा करती है, उसे शॉपिंग करनी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें खरीदनी होती है, एंड घर के खर्चे और भी होते हैं, एंड जहाँ वो जॉब करता है ना, वहाँ पर उसे इतना पैसा नहीं मिल पाता कि मतलब वो सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सके, उसकी वाइफ की शॉपिंग को, ये सब वो। तो ये जो स्टोरीज लिखता है, वो घोस्ट स्टोरीज, जो जेंकिंस के लिए घोस्ट स्टोरी लिखता है, उसके अच्छा पैसा मिल जाता है, एंड उसकी वाइफ को शॉपिंग के लिए वो सपोर्ट कर सकता है। अब उसे ऐसा लगता है कि यार मेरी जॉब चली जाए, मतलब जॉब तो है लेकिन अगर मैं नहीं लिख पाऊंगा तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट का जो उसे मिलता है, वो सपोर्ट भी मिलना बंद हो जाता है, और वो बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, और वो 1-2 दिन तक सोचता है, वो स्टोरी नहीं लिख पाता। फिर खैर वो फाइनली ऑफिस जाता है, फ्राइडे को हाफ डे रहता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस जाके देखता है इतनी सारी लंबी लंबी फाइलों की कतारें लगी हैं, बेचारे को बहुत सारा काम करना होता है। काम करते करते घोस्ट स्टोरी का जो आइडिया था या जो भी था कि यार स्ट्राइक है, ये है, वो है, उसके दिमाग से निकल जाता है, टोटली निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसे जो है मतलब कुछ वो भूल जाता है सब कुछ, कि क्या हो रहा है, ये है, क्या है, वो है, और जो भी था भूत उसके घर में क्या हुआ, वो बेचारा अपने काम में लग जाता है, ऑफिस का काम करता रहता है। फिर पूरे दिन काम कर करके वो थक भी जाता है बेचारा, घर आता है, घर आके वो जैसे ही घर में एंटर कर रहा होता है, तो वो रिसीप्ट रिवाइज कर रहा होता है, उसने ऑफिस में क्या क्या काम किया, 9 का टेबल बोल रहा होता है, 9 9 81 होते हैं, ऐसे मतलब जैसे उसने ऑफिस में काम किया है ना, वो इन सब चीज़ों को याद कर रहा होता है, वो ये सब बोल रहा होता है। और जैसे वो घर में घुसता है, वो किसी क्लाइंट की रिसीप्ट के बारे में सोच रहा होता है कि यार उसे देनी थी, उसे लेनी थी। तो जब क्या होता है कि जो ग्लैडोलिया जो है जॉन हैलेक और लाविनिया के घर की मेड है, वो आती है, वो उसे कहती है कि सर आप कहाँ रह गए थे और आपने इतना ऑफिस में इतना लेट क्यों कर दिया, एंड देयर इज़ अ पार्टी गोइंग ऑन डाउनस्टेयर्स एंड यू हैव टू गिव देम कंपनी। तो वो ऐसे ऐसे कहती है उसकी मेड, और जो उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होता है ना कि यार मतलब उस क्लाइंट की क्या रिसीप्ट थी, भूत के बारे में तो भूल ही चुका है बेचारा बिल्कुल, कि क्लाइंट की क्या रिसीप्ट थी, क्या करना था, ये है, वो है। तो उसकी वाइफ, मतलब वो जो मेड है, वो कहती है कि तुम्हें कंपनी देनी है, जाओ नीचे जाओ, पार्टी चल रही है। फिर वो सोचता है यार कैसी पार्टी, फिर वो तैयार व्यार होता है, उसे पता चलता है कि नीचे किटी पार्टी चल रही है उसकी वाइफ की जो होती है, एंड उसकी सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं। तो फिर वो खैर क्या करता है, वो थोड़ा फ्रेशन अप होता है, थोड़े कपड़े वपड़े पहनता है, नई से ऑफिस से आया हुआ था, थका रहा होता है, और वो नीचे जाता है, नीचे जाके देखता है कि मतलब काम चल रहा है वो, और वो देखता है कि उसे कुछ भी करके अब ये कंपनी में तो जाना ही है और पार्टी में तो जाना ही है, और उसे जो है वो सब कुछ भूल भाल के ऑफिस का काम, भूत की स्टोरी, वो पार्टी में चला जाता है। अब वो पार्टी में जाकर देखता है बहुत सारी लेडीज़ बैठी हैं, एंजॉय कर रही हैं, और हर किसी के पास अपना इंडिविजुअल ओइजा बोर्ड है। उसकी वाइफ को क्योंकि बार्गेन की सेल से ओइजा बोर्ड मिले थे, और जब जॉन हैलेक उसे शुरुआत में कहता है ना कि यार तुम ओइजा बोर्ड वापस करिए आओ, वो कहती है पहली बात तो मैं इसे वापस नहीं करूँगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात वो क्या कहती है कि कोई भी चीज़ जो वो बार्गेन सेल से लेके आएगी वो वापस नहीं होगी,
यानी कि सस्ते में मिलता है ना मैं कोई चीज़, तो वो कहते हैं ना वापस नहीं होगी, तो ये कहती है सेल से वापस नहीं होगी। तो बार्गेनिंग में मिल रही थी, वो बहुत सारे ओइजा बोर्ड ले आई थी। अब जब वो बहुत सारे ओइजा बोर्ड ले आती है, वो देखती है कि हर कोई ओइजा बोर्ड पर बैठा है और एंड दे आर ट्राइंग टू प्ले। तो वो यही सोचता है, पहले तो घबरा जाता है, अबे यार ये क्या हो रहा है, इस चीज़ से तो बचना था, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी और ये चीज़ और ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो वो और ज़्यादा डर जाता है। वो कोशिश, अब उसकी यही कोशिश है आगे, वो सोचता है मैं कुछ ना कुछ करके इन ओइजा बोर्ड का यूज़ कम कैसे करूँ। दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ से भी डरता है कि यार मैं अपनी वाइफ की पार्टी भी नहीं स्पॉइल कर सकता, मैं उसे बताऊंगा सच तो कोई मेरे पे विश्वास नहीं करेगा। मतलब वो बेचारा कितनी सिचुएशन में फंस चुका है। वो यही सोचता है कि मेरी क्या हालत है, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ अभी, ठीक है ना, मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ यार। दिक्कत ये है यहाँ पे कि ना मैं कुछ कर नहीं सकता। एक तो उसकी वाइफ है एक तरफ, दूसरी तरफ भूत है, दोनों में से कोई नहीं सुनेगा। जो उसकी बात है वो उसे किसी को बताएगा, वो कोई नहीं मानेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जॉन हालैक कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में फंस चुका है।